हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज एक नया चैप्टर रीजनिंग का लेके चलते हैं और रीजनिंग के इस नए चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, थोड़ा सा समझ लें। यह है समरूपता एनालॉजी। इससे भी 4-5 क्वेश्चंस आपसे बराबर कंपटीशंस में पूछता है और बहुत ही आसान रीजनिंग होती है। ये थोड़ी सी समझ बनाए रखिए, बिल्कुल समझ जाएंगे। बहुत आसान सी रीजनिंग होती है, किसी भी प्रकार का इसमें तनाव ना ले। समरूपता से तात्पर्य होता है कि एक रूप जैसे ही दिखेंगे लोग, लेकिन बस उसमें हमें आपको थोड़ा सा पकड़ना होता है कि क्या इसमें सेटिंग्स है, वो आपको थोड़ा सा पकड़ना है। जैसे मैं बता दूं आपको कि ये समरूपता 3 प्रकार से बनाई जाएगी। एक तो शब्दों की समरूपता होगी, दूसरी अक्षरों की समरूपता होगी, तीसरी संख्या की समरूपता होगी, नंबर्स। तो शब्द समरूप होंगे, वर्ड समरूप होंगे और संख्याएं नंबर्स। तो आइए इस कड़ी में हम कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको समझाते हैं। इसके पार्ट 1 पर अभी है, पार्ट 2 भी हम बताएंगे, जो उसमें और क्लिष्ट है उन सबको सॉल्व कर देंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको बताने चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छर संबंधित है मलेरिया। तो अब ये 4 ऑप्शन दिया है आपको। इन चारों ऑप्शनों में ये हमें चूज करना है कि इस चीज से कौन सा ऑप्शन टैली करता है, कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। तो यहां पर हम बारीकी से ध्यान दें तो मच्छर से मलेरिया, अर्थात मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। कहने का मतलब कि यहां पर कारक और कार्य 2 बातें हैं। मच्छर से मलेरिया। अब यहां पर जरा पहले विकल्प में देखें, गाड़ी चलना, गाड़ी से चलना नहीं सेट हो रहा है। दवा बीमारी, दवा से बीमारी नहीं ठीक हो रहा है। किताब पढ़ना, किताब से पढ़ना यह भी नहीं है। असावधानी दुर्घटना, ध्यान दीजिएगा, असावधानी से दुर्घटना हो जाती है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा मित्रों? बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आपको शोध करना है। इसी प्रकार से देखिए, इस पे जितने भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं उससे आपको अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आप भी आसानी से हल करने लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है इसमें मित्रों, मधुमक्खी अनुपाते शहद। अनुपाते से तात्पर्य कि मधुमक्खी संबंधित है शहद से, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पकड़ना है। अब इसमें ये देखिए कि मधुमक्खी क्या करती है, शहद बनाती है। पॉइंट ये पकड़ना है, मधुमक्खी शहद बनाती है। तो घर से सुरक्षा, नो। सिंह गर्जन, दो, ये मेकिंग नहीं है। बादल वर्षा, ये भी मेकिंग नहीं है। कवि कविता, कवि कविता, दैट्स ऑल। कवि से कविता है, कवि से कविता है, अर्थात कवि जो है कविता लिखता है, कवि जो है कविता लिखता है, मधुमक्खी शहद बनाती है। ये क्वेश्चन इसका क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया मित्रों। ऐसे ही सवालों को आप जब 4-6 बार एक्सरसाइज करेंगे, लगाएंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 4-5 ये रीजनिंग रखी रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिन रात, दिन रात। तो यहां अगर गहराई से देखें तो दिन का विलोम रखा है, दिन का विलोम रात होता है। उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शंस में जरा सा हम मैच कराएं, देखें कौन सा इस प्रकार से संबंधित है। कभी नहीं हमेशा, कभी नहीं हमेशा, कभी नहीं का अपोजिट तो हमेशा ही होता है। तो ये हमको तो यही उत्तर मिल जा रहा है, कभी नहीं हमेशा का। बाकी में देख लेते हैं, खुशी रोना ये विलोम नहीं है। सूर्य ठंडक ये भी नहीं है। चंद्रमा दिन ये भी नहीं है। खुशी रोना, खुशी रोना से भी ये खुशी का दुख होता है। सूर्य का चांद होता है, या अगर यहाँ गर्मी होती तो ठंडक हो जाता। इसी प्रकार से चंद्रमा दिन ये भी गड़बड़ी, यहां सूर्य दिन होता तो हो जाता। तो यहां पर दिन रात, दिन का अपोजिट रात है, उसी प्रकार से कभी नहीं का अपोजिट हमेशा है। अब आइए हम लोग चले जरा सा देखें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्णमाला में कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं। ए संबंधित है जेड से, ए संबंधित है जेड से, किसी प्रकार से ए जो है वो जेड से संबंधित है। तो उस चीज को हमें आपको इसमें पकड़ना है।
कि बाकी में किसमें वो नियम फॉलो हो रहा है इन चारों ऑप्शंस में, इसमें 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 इसमें। तो यहां पहले ए और जेड को ही समझ लें। ए वर्णमाला का पहला अक्षर होता है, जेड लास्ट अक्षर होता है, अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं कि ए का विपरीत अक्षर जेड है। हमने आपको विपरीत अक्षर निकालने के तरीके बताए थे कि 27 माइनस वह क्रमांक कर दें तो ए नंबर 1 पर बैठता है, 1 जब माइनस करते हैं तो 26 आ जाता है, 26 पर बैठता है जेड। क्लियर कंसेप्ट? इसका मतलब कि ए का विपरीत अक्षर जेड रखा है। यह व्यवस्था किसमें दिखाई पड़ रही है वही हमें आपको पकड़ना है। तो यल संबंधित है पी, यल का विपरीत पी हो ही नहीं सकता, बी का विपरीत यक्स भी नहीं है, ए का विपरीत वाई भी नहीं है क्योंकि ए का विपरीत तो जेड है, आर का विपरीत आई है, आर 18 पर होता है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अगर 27 में से 18 घटा लें, देखें जरा सा, 27 में से 18 घटा लें तो 9 प्राप्त होता है और आई का क्रमांक 9 ही होता है, अर्थात यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत आसानी से देखिए कैसे सवाल लग रहे हैं। अगला देखिए अब नंबर्स पे कैसे सवाल बना देता है, संख्याओं पर आधारित दे रहा है कि 1 संबंधित है 11 से, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन उस मेल खाते हुए ऑप्शन है, इससे मैच करता हुआ ऑप्शन इसमें से कौन है। 1 संबंधित 11, यहां पर अगर हम देखें तो जो नंबर्स हैं वो सारे 3 नंबर हैं और एक ही डिजिट के हैं। तो यहां देखते हैं तो 2 2 3, 1 बदल जाता है। यहां देखते हैं 2 तो है लेकिन 1 बदल गया। यहां देखते हैं तो तीनों तो 4 है, इसमें चारों एक ही जैसे हैं लेकिन इसमें 4 हो गए जबकि यहां 3 ही होना चाहिए था। तो इस कड़ी में इस प्रकार का मॉडल्स प्रस्तुत करने वाला विकल्प आपका ये होगा, क्योंकि इसमें देखिए 4 ही है और 3 थे 4 लिख दिया है। 4 संबंधित है 4 से, 1 संबंधित है 1 से, तो इससे मैच करता हुआ ऑप्शन ये है। ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कितना आसानी से आ गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे अंग्रेजी संबद्ध है अंग्रेज से, ये लिख करके भी पूछ लेता है, कह रहा है कि जैसे अंग्रेजी संबंध है अंग्रेज से वैसे ही कोबोल किससे संबंधित है। अब यहां देखिए अंग्रेजी एक भाषा है और ये संबंधित है अंग्रेजों से, उसी प्रकार से कोबोल भी एक भाषा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कोबोल भी एक भाषा है और हमें आपको पकड़ना है किसकी भाषा है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की एक भाषा है कोबोल, याद रखेंगे कोबोल क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बाकी में वो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा किसी में भी, जैसे यहां दिखा रहा है, बता रहा है आपको कि अंग्रेजी का संबंध ठीक अंग्रेजों से है, अर्थात अंग्रेजी जो है अंग्रेज बोलते हैं, यह भाषा है अंग्रेजों की। उसी प्रकार से कोबोल किसकी भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा है। याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चंस देख लें जरा सा, करा कि लखनऊ पटना मद्रास। अब लखनऊ पटना मद्रास अगर विचार करें तो ये तीनों राजधानियां हैं, लखनऊ भी राजधानी, पटना भी राजधानी, मद्रास भी राजधानी। अब इन चारों ऑप्शंस में हमें आपको पकड़ना है कि कौन सा ऐसा नगर इसमें दिखाया गया है जो कि राजधानी है, किंगडम है। तो पकड़े जरा सा, देखें गोवा तो स्टेट हो जाता है, कलकत्ता, अजमेर, त्रावणकोर, लखनऊ, पटना, मद्रास, गोवा, कलकत्ता, अजमेर, त्रावणकोर। तो कलकत्ता, इसमें कलकत्ता आंसर सही हो जाएगा मित्रों, कलकत्ता। ठीक है, जैसे लखनऊ है, पटना है, मद्रास है, उसी प्रकार से कलकत्ता है। तो ये आज आपका ये जो एनालॉजी का ये हमने 7-8 सवाल रखे हैं, इसको आप कायदे से ध्यान से देखेंगे, 2-4 बार रिवाइज करेंगे, लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। अभी इसके हम पार्ट 2 में आएंगे तो थोड़ा सा और इसमें जो क्लिष्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी ले आएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कराएंगे। तनिक भी तनाव ना लें, लगे रहें, पढ़ते रहें, तल्लीन रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हम आपके साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सारी रीजनिंग्स, सारे डाउट्स क्लियर कराएंगे, तनिक भी तनाव ना लें। तो इसी के साथ आज का वीडियो आपके लिए लाइव में जा रहा है। कमेंट्स लाइक जरूर करें। ओके, धन्यवाद।